अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड चैप्टर 3 में हमारा आज टॉपिक है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हमने पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आयोनिक बॉन्ड की तरफ चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। सो लेट अस कंटिन्यू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड? Ionic bond, the type of bond which is formed, ऐसा बॉन्ड जो कि बने by the complete transfer of electron, जो कि इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर के नतीजे में बने, मुंतकली के नतीजे में बने, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम पर, इन अ कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पर मुंतकली के नतीजे में बने, इस कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। दोबारा से, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल इसकी हम डिस्कस करेंगे। द बॉन्ड बिटवीन NaCl, जो NaCl है हमें पता है कि हमारे पास वो आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड है हम उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे। द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंपाउंड जो बने बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफर के नतीजे में, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, NaCl है, KCl है, MgF है, CaCl2 है, KBr है, कैल्शियम CaF2 है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एक किस्म के सॉल्ट हैं जो आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक बॉन्ड बनने के नतीजे में बनते हैं। खैर, अब हमारी बुक में जो न्यू सिलेबस आया है 9th का, उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो NaCl की है और CaCl2 की। पहले जो बुक थी उसमें सिर्फ NaCl को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ आपके पास CaCl2 की फॉर्मेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 1 NaCl एंड एग्जांपल नंबर 2 CaCl2। तो अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। एग्जांपल नंबर 1 में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl में हम सबसे पहला स्टेप होगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन NaCl में, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन में टेक पार्ट लेगा Na, यानी Na टेक पार्ट लेगा इसमें। Na पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दूसरा हमारे पास स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन में हम यहाँ क्लोरीन को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? क्लोरीन को डिस्कस करते हैं। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? Cl नेगेटिव। यानी हमने आज देखा कि दो किस्म के चार्जेस बने हैं, एक Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये बने क्यों? यानी Na ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसकी क्या वजह है, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहात में हमारे पास हम सबसे पहले लेते हैं ऑक्टेट रूल को। किसको लेते हैं? ऑक्टेट रूल को। यानी जो हमारे पास Na है वो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि इसके K शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इसका जो L शेल है उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, और M शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि जब 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं तो अमूमन
क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाता है। तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और आपके पास जो एल शेल है वो वैलेंस शेल बन जाएगा और ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। खैर, जो हमारे पास क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17। के में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एम में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। है जो एम है वो ही इसका वैलेंस शेल है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो 5 या 5 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसमें फिर ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाएगी। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बना देगा, यानी यहाँ भी ऑक्टेट हमारे पास रूल अप्लाई हो गया। अब हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन हो गई। अब हमारे पास होगी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी आयोनिक कंपाउंड का बनना। अब जो हमारे पास चार्ज एटम्स कह लें कि जो वजूद में आए हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो दोनों कंबाइन होके NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? NaCl बनाएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि ये NaCl बन गया जब आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या हुआ? कंबाइन हुआ। खैर, ये जो Na पॉजिटिव है, वैसे तो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ये जो एक Na पॉजिटिव है इसको 6 Cl नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपके पास 6 होता है। क्या होता है भाई? 6 होता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है वैल्यू। फिर अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ CaCl2, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2, यानी फॉर्मेशन ऑफ ClCl2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ Ca पॉजिटिव 2। कैल्शियम है हमारे पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? आपके पास लूज कर दिया। क्या कर दिया भाई? लूज कर दिया। ये हमारे पास कैल्शियम था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया भाई? पॉजिटिव 2। अब यहाँ हमारे पास Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास Cl था, इसने क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया Cl नेगेटिव, यानी क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये उसी तरीके से कंबाइन होंगे और कंबाइन होके हमारे पास क्या बना देंगे? एक यानी कंप्लीट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बना देंगे। कैसे बनाएंगे भाई? यानी हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन होगा उसमें Ca पॉजिटिव 2 और हमारे पास Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन होके CaCl2 बना देंगे। तो हम यहाँ फिर इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खैर, अब इसका जो मोलर रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन? मोलर रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ मोलर रिएक्शन देखा था कि 2Na था, जब हम मोलर रिएक्शन में ये होता है कि हम 2 मोल ऑफ Na लेते हैं, उसमें 1 मोल ऑफ Cl2 डालते हैं, तो हमारा ऐसे मानना है कि 2 मोल ऑफ NaCl बन जाते हैं। हम जो रिएक्शन बेस करते हैं इसमें तो ये तो एक थ्योरेटिक बात हो, अगर हमें रिएक्शन करना पड़े तो हम 2 मोल ऑफ Na लें और अगर 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस लें तो हमारे पास 2 मोल ऑफ NaCl बन जाएगा। इसी तरह इसका भी एक रिएक्शन होता है, इसी तरह का कंप्लीट रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई? कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम है, उसमें Cl2 गैस ऐड हो जाती है और हमारे पास CaCl2 आपके पास हमारे पास ये सॉल्ट आ जाता है। कौन सा सॉल्ट आ जाता है भाई? CaCl2 का हमारे पास सॉल्ट आ जाता है। फिर ये जब हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम में 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस को एड अप करते हैं तो हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। आज का लेक्चर हम दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल, फिर हमने आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी,
फिर हमने इसकी एग्जाम्पल, फिर हमने यहाँ टू जो बुक में हमारे पास मेंशन है, दो एग्जाम्पल्स हमने उनको डिस्कस किया। एक है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दूसरी है फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। फॉर्मेशन ऑफ NaCl में हमने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन देखा, फिर फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फिर हमने कंप्लीट रिएक्शन या जो मोलर रिएक्शन था उसको भी डिस्कस कर दिया। इसके बाद हमने इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ Ca पॉजिटिव 2 आयन देखा, यानी कैटायन की फॉर्मेशन। उसके बाद हमने एनायन की फॉर्मेशन को देखा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Cl नेगेटिव बन गया। उसके बाद हमने यहाँ इसका एक कंप्लीट रिएक्शन देखा जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड था, Ca पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव आपस में मिले CaCl2 बन गया। इसका जो मोलर रिएक्शन है या कंप्लीट रिएक्शन है वो ऐसे होता है कि एक मोल ऑफ कैल्शियम जब एक मोल ऑफ Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करता है तो एक मोल ऑफ CaCl2 बनता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।